तो महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। मुजफ्फरनगर कर्फ्यू में जल रहा है, लोग कट मर रहे हैं, आप सैफई में नाच दिख रहे हो। आपने अपने चाहने वाले लोगों को, लाखों लोगों को आपने अपराधी बना दिया। अब आज की तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल हो गया, आज उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? देखिए, 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। 5 साल में उनको अति पिछड़े, दलित, मुस्लिम, महिला और नौजवान नहीं दिखाई दिया। आज जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आधी आबादी महिलाओं की है, जब उन्होंने ऐलान किया कि हम महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, ये दिमाग में किसी को समझ में नहीं आया कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। उनका उद्देश्य था कि हर महिला को साल भर में 1 लाख रुपया कमाने के लिए हम रोजगार देंगे। उसी कड़ी में आपने देखा कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका बंगाल हो, चाहे बिहार हो, अब यूपी का चुनाव है, तो जो वादा उन्होंने किया है उस वादे के तहत महिलाओं के खाते में, भाई रोजगार करने के लिए पैसा चाहिए ना, बिना पैसे में रोजगार होगा, तो महिलाओं को रोजगार करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। और महिलाओं को जो सुविधाएं चाहिए, आपने महसूस किया और कल देखा भी कि 60 साल के से लेकर के आजीवन परिवहन में निःशुल्क यात्रा, 27, 28, 29 3 दिन महिलाओं को रक्षाबंधन के अवसर पर पूरी छूट है। तो ये सुविधा महिलाओं को इस नाते दी जा रही है कि जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया है कि हम इनको लखपति दीदी बनाएंगे, तो उनको रोजगार करने के लिए पैसा चाहिए, तो सरकार फैसला किया है कि उनके खाते में भेज करके उनको रोजगार की व्यवस्था हम कराएं। तो ये बात पसंद नहीं आ रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। इस नाते कि अभी आपने देखा लोकसभा सत्र चल रहा था, तो महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। महिला बिल का विरोध किसने किया? ये अखिलेश जी के समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका निभाओ, हम नहीं कह रहे कि मत निभाओ, लेकिन जहां आधी आबादी के लोगों के अधिकार की बात हो तो आप विरोध करते हो कि नहीं, महिलाओं का आरक्षण हम लागू नहीं होने देंगे। खुला है, आपने सदन नहीं चलने दिया और बाहर ड्रामा कर रहे हो, डब्बा कपारे पर रख करके नाच रहे हो। जनता ने चुन करके भेजा है ड्रामा करने के लिए नहीं, सदन के अंदर चर्चा करके ये कानून बनाने के लिए कि वो कानून लोकसभा राज्यसभा में पारित होगा, वो धरातल पर उतारने के लिए कि वहाँ जनता भेजी है कि जाओ डब्बा लेके कपारे पर नाचो। और जिसको लेके नाच रहे हैं कपारे पर, उसमें एक भी भाजपा का नेता है, एक भी साधु संत है? एसआईटी ने जांच की, जांच में तो खुल गया ना बात कि जो एजेंसी ने हायर करके वहां मजदूर दिया है वही पकड़े गए हैं ना। और ये सिर्फ सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। तो इन लोगों को एक ही सुध है कि हम विरोध करेंगे और कह रहे हैं कि हम 40,000 देंगे। अरे न नौमन गेहूं हुई, न राधे गौने जइहन। दावा कर रहे हैं कि 27 में वही सरकार बनाएंगे। आप बताओ बनारस में कई सीट जीतेंगे? हम यहीं से फैसला कर देते हैं, आप बता दो। नहीं, हम कह रहे हैं कि बनारस में सरकार बनाने भर सीट जीत सकते हैं। का यहाँ खाता न खुली इनकर का बतियाओ तुम। चंदौली में 4 सीट है, 1 सीट जीते हैं ना, इस बार वो भी हार रहे हैं। अब देखिएगा खेल। चलिए गाजीपुर इसी मंडल का है ना, 7 सीटें हैं, हमारे बदौलत 7 जीते थे। चंदौली भी हमारे बदौलत 1 सीट जीत गए थे। इस बार औकात पता लग जाएगा गाजीपुर में, आजमगढ़ में पता लग जाएगा। अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो इनको वहां पहुंचा देंगे जहां 17 में थे, उससे भी बुरा हाल होने जा रहा है। ये जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं, आपकी सरकार थी, 5 साल में 1000 दंगे हुए, कर्फ्यू लगा, 1200 लोगों की जान गई। मुजफ्फरनगर कर्फ्यू में जल रहा है, लोग कट मर रहे हैं, आप सैफई में नाच देख रहे हो। आपने अपने चाहने वाले लोगों को, लाखों लोगों को आपने अपराधी बना दिया। लोगों ने अपराध किया, अपनी सरकार में उनको बचाया। उसका नतीजा हुआ कि धीरे धीरे वो अपराध की दुनिया में प्रवेश कर गया। आज वही लोग अपराध कर रहे हैं।
तो जस करनी उस भोग विधाता, नरक जात काहे पछता था। वो लोग पीडीए को पी से को पंडित से जोड़ रहे हैं, आप लोग पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। क्या है आप देखिए, सही बात तो ये है कि अखिलेश जी पहले एक्सप्रेसवे पकड़े, फिर 6 लेन पर उतर गए, फिर 4 लेन पर गए, अब सिंगल पर चले गए पगडंडी पर। एक रास्ते पे चलो। आपने नारा दिया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, फिर थोड़ी देर के बाद आपने नारा दे दिया कि ये से अगड़ा, फिर नारा दे दिया कि ये से आधी आबादी, फिर आपने नारा दे दिया पीडी से असली पंडित, पीडी और ए से अहिर बता दिया। तो पंडित अहिर भाई भाई और जात कहाँ से आई? नारा लगा दिया, बारे सपाई। इसी नाते मैं कह रहा हूं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक रास्ता पकड़ के चल रहे हो, समय से पहुंच जाओगे, लेकिन भटक रहे हो। एक्सप्रेसवे छोड़ा, 6 लेन गए, 4 लेन गए, और उसके बाद पगडंडी पकड़ लिए, तो कहीं भी चला के गिर न जाओ। अच्छा, ये आरक्षण हटाओ आंदोलन पर आपने बहुत विभाग टिप्पणी की है, उसकी वही चर्चा है। क्या है ये, मतलब देखिए सही बात तो यह है, गांव में चलिए, जो व्यक्ति मजबूत हो जाता है वो गांव में गरीब को नहीं पूछता है। गांव की बात से मैं शुरू करूं। आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से दिया कि जो गरीब कमजोर लोग हैं उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए। अब जो यहां से गरीबी से उठे और वहां पहुंच गए, अब आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल हो गया, आज उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? वो जो अभी जमीन पर है, बाबा साहब ने तो उसको उठाने की इच्छा होनी चाहिए, ये मानते हैं हम बिल्कुल मानते हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? डीएम का बेटा डीएम बनेगा, आई मनरेगा में काम करने वाला ये मनरेगा में रहेगा, इसको भी तो ऊपर जाना चाहिए ना।